आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का मेहरबान और पालने वाला है। तो यहाँ पे शाम का वक़्त है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और माशाल्लाह से अल्लाह पाक की रहमत है कि किसानों की फ़सलें तैयार हैं और उसने बारिश से बचाया हुआ है हमें। लेकिन मौसम बहुत प्यारा हो जाता है, मई का महीना और इस तरह का मौसम हो, कभी ऐसा सोचा नहीं था। अप्रैल सारा बहुत अच्छा गुज़र गया और मई की भी आज 4 तारीख हो गई है और हफ़्ता है आज। तो अल्लाह पाक खैर खैरियत के सारे दिन हों, सारे साल हों, हर साल का हर दिन जो है वो सुकून भरा हो, खुशियों भरा हो, आमीन। आज सैटरडे है और लास्ट सैटरडे में बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसीलिए कहते हैं ना कि वक़्त का कोई पता नहीं है। हर वक़्त को आखिरी वक़्त समझें, हर पानी को आखिरी पानी समझें, हर खुराक को आखिरी खुराक समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और संडे भी मैं रात तक ठीक थी, थोड़ा बहुत इशू था, लेकिन मंडे की सुबह से लेके बुध की शाम तक जो मैंने जिस हालत में वो 3-4 दिन गुजारे, ड्रिप्स एक बाजू पे दूसरे बाजू पे, और बहुत देर बाद मेरे साथ ऐसा हुआ है। आज से 4 साल पहले मेरी डीएनसी हुई थी, तब मेरे इतनी ड्रिप्स, इंजेक्शंस, मल्टीविटामिन्स, ताकत, पता नहीं क्या क्या मेरे लगा था। और बहुत टाइम बाद इतना मैं सीरियस हुई हूँ। पेट के इश्यूज़ हम सबको चलते रहते हैं, बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं, मैदे के मसले हैं, लेकिन इतना हद तक नहीं सोचा था कि बिल्कुल इतनी बस हो जाएगी मेरी। पीर वाला सारा दिन, फिर उससे अगला दिन, 3 दिन जो हैं वो ऐसे ही इतनी पानी की कमी हो गई थी, डायरिया इतना शदीद था, फूड पॉइजनिंग कह लें। डॉक्टर्स ने कहा आपने खाना बिल्कुल नहीं बनाना। खाना मैंने क्या बनाना था, मैं कुछ बनाने के काबिल होती तो मैं बनाती ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बहुत थे मेरे करने वाले, बहुत वेल विशर थे। बीबी के घर वाले सारे, उधर वाले, उधर नन थी मेरी, मतलब सारा अपने आए, भाई के घर सब आए बारी बारी, सब जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता रहा। अली के ममा लोग, वो अली नहीं आया, लेकिन सारे जिस तरह जिसको टाइम मिलता रहा सब मेरा पता करने के लिए आए। सब ने बहुत केयर की और उन्हीं दिनों में फिर मैं मुकम्मल जब ठीक हुई तो फिर मैंने खाना बनाया। मैंने सीरियस लिया ही नहीं। बच्चे स्कूल चले गए, इमरान और भाई सईद और एक दो और लोग, इन्हें कोई काम था, ये लोग लाहौर चले गए और मैं घर में अकेली। इमरान ने मुझे जाते हुए कहा कि आप जैद को साथ लेके डॉक्टर पास चली जाना। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और बच्चों के साथ ही इमरान लोग घर से निकल गए। तो मैं वीकनेस इतनी ज़्यादा मुझे हो गई थी इमोशन से और उल्टियों से, तो मैंने यही सोचा कि चलें कोई बात नहीं, आज मैं भी काम छोड़ देती हूँ सारे, मैं रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़े से बर्तन थे और आंधी हवा बहुत तेज़ चल रही थी, सफाई का कोई फ़ायदा नहीं था और मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैं लेट गई। मुझे वीकनेस इतनी थी, मेरी आँखें ही ना खुलें। एक दफ़ा 10:30 बजे बैल हुई, मैंने गेट बड़ी मुश्किल खोला, मैं फिर आके लेट गई, फिर मेरी आंखें बंद हो गई, फिर 1-2 दफ़ा मुझे वॉमिटिंग हुई, उठी। 2 बजे तक मैं घर में अकेली, क्योंकि उधर भी सिर्फ बीबी और बाजी थी, रबीना, और कोई था नहीं, कोई ऐसा नहीं था कि जिनको मैं बुला लेती। जैद शॉप पे था तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था कि मैं वहाँ चली जाऊँ या उनमें से कोई भाग के आ जाए। बीबी भी ठीक नहीं रहती। तो बस 2 बजे बच्चे स्कूल से आए हैं तो मैंने कहा कि चलो, सुबह इनको सैंडविच दे दिए थे, मैं अब उनको रोटी पका देती हूँ। सालन मैं बना के गई थी आलू कीमे का, तो बस आटा फ्रिज से निकाला है, लेकिन नहीं मेरे में हिम्मत थी, नहीं मेरे से खड़ा हुआ तो मेरे से फिर वॉमिटिंग शुरू हो गई। फिर मैंने रायमा से कहा आप जाओ आंटी से रोटी पकवा लाओ। जब रायमा ने जाके बताया तो फिर मेरी नंदें भी आई हुई थी। फिर बस वो लोग आ गए इधर मुझे देखने के लिए और बीबी ने आके मुझे ज़ोर डाला कि आपकी इतनी तबीयत ख़राब है तो रात होने वाली है, आप डॉक्टर पास क्यों नहीं गए। तो फिर मैं इधर ही बशीर बेगम हॉस्पिटल में चली गई हूँ। तो इतनी शदीद हालत ख़राब थी तो उन्होंने जल्दी से जो है कि मुझे कहा कि आपको
एडमिट करके ड्रिप्स लगा देनी है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उन्होंने छोटी ड्रिप्स जो 2 थी मेरे लगाई हैं, और बड़ी ड्रिप मैंने कहा नहीं, मैंने घर जाके लगवानी है। बच्चे घर हैं, बीबी घर परेशान हो रही है, इमरान है नहीं, तो मैंने नहीं यहाँ पे रहना। तो बस फिर मैं घर आ गई हूँ। बाकी ट्रीटमेंट सारी घर ही होती रही है। ये एक अल्लाह पाक का शुक्र है, 3 से 4 दिन में तबीयत बहुत बहुत बेहतर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। रूहान के स्कूल में आज फेयरवेल पार्टी, 9th ने 10th को पार्टी देनी है, तो इनकी अपनी 9th है ना, तो सुबह ये थोड़ी देर प्रैक्टिस के लिए गए थे और अब ये फिर से जा रहे हैं। 5:30 से और 8:30 तक इनका टाइम है, तो अब इनको हबीब लेके जाएगा क्योंकि इमरान बिज़ी हैं। पहले ये पहन के जाएंगे वाइट ड्रेसेस और साथ घर के जूते, और यूनिफॉर्म साथ लेके जाना है। यूनिफॉर्म में इन लोगों ने परफॉर्मेंस करनी है। अहद वफ़ा के सॉन्ग पे रूहान ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो बस जा रहा है रूहान तैयार श्यार होके। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, वीकेंड है, और मैंने लगा ली है मशीन। बच्चों के यूनिफॉर्म और थोड़े से कपड़े थे, वो मैं धो रही हूँ। अभी साथ कुकिंग भी करनी है। जाना कितने बजे? 5:30 छुट्टी। चलो एक दफ़ा तो आप जाओ ना, फिर मैं पता करती हूँ बाबा से कि वो आपको ले आएंगे या फिर कोई और ले आएगा। बस फिर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जल्दी फिर वो ड्रिप्स जो लगी, जो लास्ट ड्रिप लगी ताकत की, उसके बाद मैं जल्दी कवर हो गई। फिर अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, बच्चों को संभाला। फिर नेक्स्ट डे आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे काम जो इतने दिन से पेंडिंग थे, हालांकि काम वाली आती रही है 2 टाइम, आमना आती थी, तो लेकिन फिर जब ठीक हुई हूँ तो अब दिल करता है कि करती रहूँ सारा कुछ खुद ही। आजकल हवाएं आंधियाँ हल्की हल्की चल रही हैं, सफाई करो तो फिर थोड़ी देर बाद वैसा ही हो जाता है, लेकिन लगी रहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी भी सांस चढ़ता है, टांगें फूलती हैं, कमज़ोरी होती है बस। लेकिन वो जो इतनी बड़ी ज़हमत थी उससे बच गई हूँ। अल्लाह पाक सब माओं को सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो चलिए करते हैं अपने काम का आगाज़। आज मैंने अलमारियाँ भी सेट करनी है। ईद के बाद भी दावतों का सिलसिला चल पड़ा। फिर रिजवान भाई ने जाना था, फिर हकीके भी थे दोनों घरों में, फिर मेरे घर दावत थी, उसके बाद ऐसे घर इतना मैनेज नहीं कर हुआ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सारा घर सेट कर रही हूँ, बच्चों की अलमारियाँ सेट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो बिल्कुल नहीं आजकल पहन होने वो निकाल रही हूँ। कुछ देने वाले निकल जाते हैं। राहिम की साइड अभी रह गई है, रूहान की सेट हो गई है, और इधर इनके जो मतलब न्यू होते हैं, कुछ न्यू शर्ट्स पैंट्स नीचे रख देती हूँ, और बाकी के जो होते हैं इधर हैंग कर देती हूँ। इस्त्री वाला टेबल अब इधर आ चुका है ना, तो फिर इस वजह से आसानी हो जाती है, इसके ऊपर रख लेती हूँ और फिर चूज़ कर करके तो सेट करके रखी जा रही हूँ। यहाँ पर एक साइड पे बच्चों के स्कूल शूज़ छुप जाते हैं, यहीं पे वो चप्पलें उतार जाते हैं और यहाँ से वो अपने जो है ना शूज़ पहन जाते हैं। मुझे शुरू से आदत है कि चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने नहीं अच्छी लगती, वो हिडन अच्छी लगती हैं। मतलब बच्चों का जो भी खिलारा हो, अगर बच्चों की मतलब स्टेशनरी है, बुक्स है, वो उनकी अलग से अलमारी लगाई हुई है। उनका कोई भी एक्स्ट्रा शार्पनर पेंसिल रेज़र होती है तो एक अलग जगह दी हुई है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेंसिल रेज़र मिले आप उसमें रख लिया करो। तो जूते भी इस तरह छुपा के रखो। तो बस कोशिश पूरी करती हूँ, और शुक्र अल्लाह पाक का भी उन्हें इतनी समझ आ गई है, वो कुछ हद तक इतना कर भी लेते हैं। ये वाला पोर्शन काफ़ी अरसे से उनके यूनिफ़ॉर्म के लिए सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे उनके यूनिफ़ॉर्म लटका देती हूँ। उनकी बेल्ट टाई हर चीज़ उन्हें पता होता है कि हमने यहीं पे आके बेल्ट टाई रखते, वो आके वो यहीं पे हैं। लेकिन उसके बाद मैं उन्हें फिर अच्छी तरह से मैनेज कर देती हूँ कि अगर किसी के बाजू ना सीधे हुए हुए हों, किसी की पैंट थोड़ी बहुत अंदर घुसी हुई हो, वो सारा कुछ मैंने सेट करना होता है। लेकिन इतना उन्हें पता है कि हमें अपनी टाई बेल्ट हर चीज़, अपनी पैंट शर्ट, रहमान ने अपना यूनिफ़ॉर्म इस डंडे पे लगा देना। ये रूहान की काट है, और माशाल्लाह से रूहान अब 13वें साल में जा रहा है।
तो जब रूहान पैदा हुआ है तो मैं 2-3 माह बाद अम्मी के इसी घर से उस घर में गई थी। रूहान इसी घर में पैदा होके आया था। तो रूहान को झल्ली की आदत पड़ गई थी। झल्ली के बगैर रूहान सोता नहीं था और सारे गांव को पता था कि ये इस गांव का दोता और पोता है और आसमान सर पे उठाया हुआ होता था शाम को। तो इसको झल्ली की आदत डल गई थी। तो लेकिन जब मैं उधर जाना था मैंने, तो फिर मुझे मसला बहुत था कि बेडरूम में बेड की जगह बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उस रूम में इतनी जगह नहीं थी। मेरी अलमारियाँ थीं और बिस्तर वाली अलमारी थी जिसको पेटा कहते हैं, टीवी ट्रॉली थी, तो 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी, तो चारपाई की तो जगह ही नहीं बन सकती थी। तो फिर हमने मिस्त्री बुलवाया और इसके ऊपर ये वाला डंडा लगवाया कि रूहान साहब की झल्ली इसमें बांध देंगे, लेकिन वो कोशिश हमारी नाकाम रही। जब हम इसको रस्सी बांध के झूला बांधा और उसके साथ रस्सी बांध दी और उसको हिलाते थे और काट सारे कमरे में भागी फिरती थी। रूहान साहब ने क्या सोना था। बस फिर रात ऐसे ही गुजर जाती थी। दिन को उसको हाल में चारपाई के साथ झल्ली बांध के सुलाते थे। रूहान की नींद बहुत कम थी, बहुत कम नींद थी। रूहान को घंटा घंटा उसको सुलाने में लग जाता था और 10, 20, 25 मिनट बाद रूहान उठ जाता था। अब जाके माशाल्लाह से 3-4 साल हो गए हैं, रूहान की नींद बेहतर हुई है। तो बहुत कम नींद थी इसकी। इससे अच्छा ये वाला स्कूल ठीक था, 2 मिनट में पहुंच जाना। तो जब टाइम होता है तब कभी मिलने तो गए नहीं हो सर से? उसको अकल ही नहीं। जाओ मिलो। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं गोला कबाब। ये मैं जब ईद पे टोबा गई थी तो लेके आई थी, वहाँ से फ्रोज़न आइटम्स मिल जाती हैं और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन आके फिर जैसा कि आपको पता है कि हकीके शुरू हो गए, तो फिर उसके बाद ऐसे ही चल सो चल, कभी कुछ, फिर दावत हो गई, दावत में भी नहीं बनाए। तो बस अब ये है कि बनाने आसान है। मैंने कहा यही सालन बना लेती हूँ। पहले मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, उनको हल्का सा फ्राई करके ठंडा करके तो फिर उनको ब्लेंड कर लिया और अब उनका पेस्ट बना के इसको अच्छी तरह भूनना है और फिर थोड़ा सा पानी डाल के तो बॉयल आ जाएगा, तो अंदर बस कबाब रख देने हैं और सालन आपका तैयार हो जाएगा मिनटों में।